नमस्कार। बिहार के वैशाली में शहीद जय किशोर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस मौके पर वहां हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंची भीड़ उनकी शान में नारे लगवा रही है। तो जबरदस्त भीड़ आप देख रहे हैं हमारे साथ। इस वक्त वैशाली के महानार गंगा घाट से चंद्रमोहन जुड़ गए हैं और इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं कि संगरूर से शहीद गुरविंदर सिंह के घर से मोहित मल्होत्रा हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त आपके आसपास किस तरह की तस्वीर दिख रही है, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि काफी ज्यादा लोग शहीद जवान को आखिरी विदाई देने पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए भीड़ इतनी हो गई है कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं, हज़ारों के संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप ये जैसे ही यहाँ पर पार्थिव शरीर आने की बात आई, उसके बाद से ही लोग धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। और पहले से लोग यहाँ पर मौजूद थे, जबकि उनके घर से अंतिम यात्रा निकली थी। उस समय भी हज़ारों के संख्या में लोग पीछे पीछे चल कर आ रहे थे। कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई पैदल, साथ में ट्रक के साथ दौड़ते हुए पहुंच रहे थे। तो ये तस्वीर आप देख सकती हैं कि किस तरह का यहाँ पर सैलाब उमड़ा हुआ है। और वहीं जो आर्मी के जवान हैं, आर्मी के अधिकारी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब धीरे धीरे लकड़ी लाया जा रहा है यहाँ पर। जब उनको यहाँ पर मुखाग्नि दी जाएगी तो तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। अभी जो वरीय अधिकारी पहुँचे थे, मंत्री पहुँचे थे, वो सलामी दे रहे थे। और अभी यहाँ पर उनका चिता सजाने की तैयारी है। इससे पहले उनको सलामी दी गई और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर परिवार के लोग मुखाग्नि देंगे। और जो जय किशोर शहीद हैं वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही लोगों को यह पता चला कि उनके इलाके का लाल, उनके इलाके का नवयुवक देश के लिए शहीद हो गया, उसके बाद से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की भीड़ इकट्ठा हुई है। लोग हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, भारत माँ की जय के नारे लगा रहे हैं, आर्मी की जय के नारे लगा रहे हैं। और साथ ही अपने इलाके के शहीद लाल, जय किशोर अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, लोग हैं इलाके के रहने वाले, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं जो लकड़ी अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब अंतिम विदाई देने की तैयारी है। यहीं से जी, चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये भी बताइए कि इस वक्त जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे किस तरह से बढ़ेगी, क्योंकि हम साफ देख रहे हैं कि बहुत और कहीं ना कहीं उन्हें संभालना प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमोहन का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आप ये तस्वीरें किस तरह से महानार गंगा घाट, वैशाली का महानार गंगा घाट, और वहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे वातावरण में शहीद अमर रहे के नारे गूंज रहे हैं। एक बार फिर से चंद्रमोहन का रुख करेंगे। जी चंद्रमोहन। जिंदाबाद जिंदाबाद, मातरम मातरम। बिल्कुल, देखिए जो जिस तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था, वो तिरंगा अभी उनके पिता को सौंपा जा रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। तो ये एक सेना की ओर से प्रक्रिया होती है, जो जिस तिरंगे में लिपटा हुआ उनके बच्चे का पार्थिव शरीर पहुंचता है, वो तिरंगा उनके परिवार के लोगों को दिया जाता है, घर में जो बड़े मौजूद रहते हैं उनको दिया जाता है। तो अभी आर्मी की तरफ से उनको सौंपा गया है सलामी के बाद। और अब लकड़ी धीरे धीरे घाट की ओर ले जाया जा रहा है, जहां पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो यहाँ की तस्वीर है, हम एक बार और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जनसैलाब यहाँ पर हुआ है। और लोग
तो भारत माता की जय और वंदे मातरम इसके नारे वहां लगते हुए, और ऐसा लग रहा है मानो हर व्यक्ति जो वहां पर है वो अपनी तरफ से एक लकड़ी जो शहीद जवान है उनकी चिता के लिए वहां कंट्रीब्यूट करना चाहता है। हर तरफ से वंदे मातरम के नारे लगते हुए और काफी देर से ये लोग वहां पर शहीद को विदाई देने के लिए खड़े हुए हैं और प्रशासन के लिए भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। जी चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो काफ़ी संख्या में हो गई है। जब लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे उस समय प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जन सैलाब इस तरह से उमड़ा है कि इनको संभालना काफ़ी प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि अभी धीरे धीरे लोगों को फिर से एक बार पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। तो वहीं जो ये बांध है गंगा किनारे का, वहाँ पर लोग सिर्फ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है अपने इलाके के लाल का अंतिम दर्शन के लिए। अंतिम क्षण लोग देखना चाहते हैं और अब जो है वो लकड़ी लोग लेकर पहुँचे हैं, जो उनके इलाके के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, घर के लोग हैं, आप तस्वीरों में देख सकती हैं। और अब यहाँ पर उनको चिता उनकी सजाई जाएगी और उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी। तो तैयारियाँ लगभग प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा है उसके बाद से उनको सलामी दी गई है और तिरंगा आपको दिखाएंगे। उनके परिवार के लोगों को ये दिया गया है, जिस तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा था, उसके बाद परिवार के लोगों को यह सौंपा गया है। और दूसरा तस्वीर जो है वो गंगा घाट का है, जहां पर लोग लकड़ी लेकर पहुंचे हैं। पीछे तिरंगा दिखाई दे रहा है और गंगा में भी लोग यहां पर मौजूद हैं। लोग कमर से ज़्यादा पानी में लोग खड़े हैं, सिर्फ अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो वही जो बांध इलाका है उसके बाद आप देख सकती हैं किस तरह से लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो जैसे ही यह लोगों को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसके बाद से ये भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गया था। और अभी जो है धीरे धीरे लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो उनके भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, और साथ ही जो आर्मी के जवान हैं, वैशाली जिला प्रशासन है और मंत्री जो बिहार सरकार के हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोग परिवार वाले हैं वो जैसे ही यह खबर आई उसके बाद से गम में डूबे हुए हैं। पूरा इलाका, मोहल्ला और गांव गम में डूब गया है। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गर्व भी है कि उनके इलाके का लाल देश के लिए शहीद हुआ है। और यही वजह है कि जो जनसैलाब है वो अभी ये महनार के घाट पर देखने को मिल रहा है। जी तो चंद्रमोहन, एक बात और बताइए, आप बहुत वक्त से बिहार को कवर करते रहे हैं, क्या कभी आपने इस गंगा घाट पर कभी भी इतनी बड़ी संख्या में इतना जबरदस्त जनसैलाब पहले देखा है? बिल्कुल, देखिए मैं जब से कवर कर रहा हूँ बिहार में, तब से मैंने आज तक ये जनसैलाब कभी नहीं देखा जब किसी का पार्थिव शरीर गंगा घाट पर पहुंचा हो सलामी देने के लिए, और इस तरह का जनसैलाब जो है वो गंगा घाट पर उमड़ पड़ा हो। जो ये तस्वीर है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोगों के अंदर में जो है वो जज्बा है देश के प्रति, देश से प्यार है, और उसी को लेकर अपना जो लाल शहीद हुआ है इस इलाके का, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको नमन करने के लिए, उसके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो आर्मी के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं उनको सलामी देने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि जब परिवार के लोग, जब घर से इनका पार्थिव शरीर घर से निकल रहा था, उस वक्त परिवार के लोगों के आंखें नम थी। लोग ये चाह रहे थे कि जो आसपास के लोग पहुंचे हैं वो दर्शन कर लें, लेकिन भीड़ इतनी थी जहां से प्रशासन को निकलना, आगे ले जाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। और आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकती हैं, यहाँ पर चिता सजा दिया गया है जहाँ पर उनको
अंतिम विदाई दी जाएगी। तो चंद्रमोहन, गंगा आगे घाट हम का आपके किनारा पास है। आएंगे क्योंकि शहीद की विदाई में हजारों लोग जुटे हैं, तो इन तस्वीरों पे हम फिर लौटेंगे। लेकिन इस बीच पंजाब के संगरूर में शहीद गुरविंदर सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरविंदर सिंह गुलवान घाटी में शहीद हुए थे, गलवान घाटी में, और इस वक्त संगरूर में शहीद गुरविंदर सिंह के घर से मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हैं। मोहित, शहीद के पार्थिव शरीर का वहाँ इंतजार हो रहा होगा, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी हमारे पास जानकारी ये है कि लेह से स्पेशल सेना के विमान के जरिए चंडीगढ़ में 3 पार्थिव शरीर लाए गए हैं। 2 पंजाब के जवान हैं जिनके पार्थिव शरीर हैं, जबकि एक हिमाचल प्रदेश का जवान है, हमीरपुर का वो जवान है, मूल रूप से रहने वाला। और आगे ये तीनों पार्थिव शरीर वहाँ से एक सेना के विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से पंजाब के संगरूर, पंजाब के मानसा और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर भेजे जाएंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर पार्थिव शरीर जो थे उनको श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद अब स्पेशल जो हेलीकॉप्टर है सेना के, उसके माध्यम से पार्थिव शरीर यहां संगरूर लाया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर शहीद गुरविंदर सिंह की एक तस्वीर लगाई गई है और लगातार यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके याद कर रहे हैं गाँव के लोग गुरविंदर सिंह को। गुरविंदर सिंह के बारे में बताया जाता है कि अपने गाँव से उनका काफ़ी लगाव था, खेती बाड़ी से लेकर अपने सेना के जो काम थे उसमें वो काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे और जब भी सेना से छुट्टी मिलने पर वो घर आते थे तो उसके बाद यहाँ पर खेती बाड़ी का काम देखना और धार्मिक कार्यक्रमों में भी वो काफ़ी यहाँ पर एक्टिव रहते थे। इसलिए गांव में पूरा गांव यहाँ पर एकजुट है, काफ़ी लोगों में काफ़ी मायूसी है, काफ़ी शोक की लहर यहाँ पर है और सब लोग गुरविंदर सिंह को याद कर रहे हैं और उम्मीद है कि गुरविंदर सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास पहुंच सकता है, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। उसके लिए सब जो परिवार के लोग हैं और गांव के लोग हैं वो सब यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं और श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। सब उम्मीद कर रहे हैं कि पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचे, उसके बाद अंतिम विदाई दी जाए। पूरे सैन्य और राज्य के सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी मोहित, ये भी बताइए कि ऐसे मौके पर जब पूरा परिवार दुखी है, आसपास के लोग वहां पहुंचे हैं, आज के इस मौके पर, इस दिन पर गुरविंदर सिंह को कैसे याद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुरविंदर सिंह की शहादत की खबर जैसे यहाँ पर आई है तो आसपास के गांव के लोग, आसपास के तमाम जो रहने वाले हैं संगरूर के भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सब श्रद्धांजलि यहाँ पर देना चाहते हैं। गुरविंदर सिंह के बारे में यहाँ पर सबको जानकारी है। आप ये बताइए कि कब आपको शहादत के बारे में पता लगी? आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हमें परसों पता लगा थी शहादत के बारे में, जब गुरविंदर सिंह शहीद हुई है तो इसके लिए हमें मान महसूस भी होता है कि ये हमारे देश के लिए लड़े और शहीद हुए हैं। तो इसके बाद का हमें फ़ख्र है कि ये छोटी उम्र में शहीद हो गए। गुरविंदर का कहा जाता है कि गांव के साथ काफ़ी जुड़ाव था, जब भी छुट्टियों पर आते थे खेतीबाड़ी करना, बाहर एक समाधि स्थल है वहाँ पर लंगर लगाना, इन सब कामों में बहुत वो इन्वॉल्व रहते थे। हाँ, वे बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो हर किसी से अच्छे से मिलते थे, उनका अच्छा स्वभाव था और वो किसी भेदभाव नहीं रखते थे, अच्छे थे वो, इसलिए हमें इससे फ़ख्र है उन पर। 3 महीने बाद शादी की तैयारियाँ थी लेकिन ये शहादत की खबर आ गई। बस इसके लिए हम अब कुछ नहीं कह सकते ना, तो यह माड़ी घटना है तो इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते और गुरविंदर को याद कर रहे हैं गांव के लोग और बता रहे हैं कि किस तरह से गुरविंदर का काफ़ी जुड़ाव रहा पूरे गांव के साथ, आसपास के इलाके के साथ। इसी वजह से शहादत की जैसी खबर मिली है और सब लोगों को पता लग रहा है कि पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर में पहुंचेगा, तो यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। आप मुझे बताइए, 3 महीने बाद आप लोग तैयारी कर रहे थे कि गुरविंदर सिंह जो कि सेना में काम करता है उसकी धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन ये शहादत की खबर आ गई। ਕਰੀ ਕੀ ਅਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਾ ਕਰਨਾ ਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨਾਲ ਖੇਤ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਤੇ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, बिल्कुल, देखिए मोहित, किसी के पास वहाँ पर जाहिर सी बात है शब्द नहीं है क्योंकि 3 महीने बाद शादी होनी थी इस जवान की, लेकिन उससे पहले ही देश के नाम उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। मोहित, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले गलवान मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गलवान में चीन का हमला सोची समझी साजिश थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार सोती रही और संकट से इनकार करती रही, जिसकी कीमत शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने हमला बोला है सरकार के ऊपर। राहुल गांधी ने गलवान मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किए हैं। राहुल गांधी ने
ने लिखा है, गलवान में चीन का हमला सोची समझी साजिश थी। भारत सरकार सोती रही और संकट से इनकार करती रही, जिसकी कीमत शहीद जवानों को चुकानी पड़ी। तो चीन संकट की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। हमारे साथ संवाददाता अरुण सिंह जुड़ गए हैं। अरुण, राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन के मुद्दे पर, केंद्र सरकार पर और खास तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। देखिए, निश्चित रूप से जब से खबर आई है कि सीमा पर तनाव है और गलवान घाटी में कुछ इलाके में चीनी सेना ने अतिक्रमण किया है, तब से लगातार राहुल गांधी सवाल प्रधानमंत्री से पूछते हैं, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री होते हैं। और कल जिस तरह से उन्होंने निहत्थे सैनिकों को भेजे जाने की बात कही थी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसका जवाब दिया था कि वो निहत्थे नहीं थे, बल्कि उन्होंने समझौते के तहत गोलियां नहीं चलाई अपनी आत्मरक्षा में। उसके बाद राहुल गांधी ने नए आरोपों के साथ वो सामने आए और वो कह रहे हैं कि जब भारत सरकार को पता चल गया था कि वहां पर बड़ी साजिश हो रही है और वो प्री प्लान कर रहे हैं अटैक जैसा कुछ, तो हम सोते क्यों रहे। तो एक तरह से भारत सरकार की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं कि हमने समय से उसको रोकने की कोशिश नहीं की और जिसके चलते 20 सैनिकों की शहादत हुई है। तो राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि वो सरकार पर और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला जारी रखेंगे। बिल्कुल, तो राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल उठाते हुए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया और पंपोर में 24 घंटे में हुए 2 बड़े एनकाउंटर में 8 आतंकी मारे गए हैं। शोपिया में 5 आतंकी मारे गए, जिनमें एक हिज़्ब का कमांडर शामिल है। उधर पंपोर में भी सुरक्षा बल के ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। शोपिया और पंपोर में सुरक्षा बल का ऑपरेशन खत्म हो गया है। पिछले 13 दिनों में दक्षिण कश्मीर में 26 आतंकवादी मारे गए, जबकि 1 जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 111 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। शोपिया में हिज़्ब का भी एक कमांडर मारा गया है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता रिफत अब्दुल्ला जुड़ गए हैं। रिफत, सुरक्षा बलों की ये कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगातार घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। देखिए नेहा, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि 8 मिलिटेंट जो हैं अभी मारे गए हैं कल शाम से, क्योंकि कल 2 जगह पे ऑपरेशन चल रहा था। क्योंकि जिस तरीके से शोपियां में एक दोपहर को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके बाद एनकाउंटर हुआ। कल शाम तक 1 मिलिटेंट मारा गया था, लेकिन सस्पेंड किया गया रात को ऑपरेशन और सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया। वहां पे एक हाइडआउट था, 5 मिलिटेंट वहां पे मारे गए। और इसी तरीके से पापोर इलाके में जो है वहां पे भी एक एनकाउंटर जारी था। वहां पे पहले 1 मिलिटेंट मारा गया था, उसके बाद मिलिटेंटों ने लोकेशन बदली, वो एक लोकल मस्जिद में थे, जिस तरीके से डीजीपी ने भी कहा। तो कुल मिला के अभी वहां पे 3 मिलिटेंट मारे गए, तो कुल मिला के 8 मिलिटेंट मारे गए। पहले 94 मिलिटेंट मारे गए थे 1 जनवरी से लेके आज कल तक, लेकिन अब कुल मिला के 102 मिलिटेंट कहा जा सकता है अब मारे गए हैं। अभी इस साल यानी 1 जनवरी से लेके आज दिन तक 102 मिलिटेंट मारे गए हैं कश्मीर वादी में। तो इस तरीके से लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी हैं। और आपको मालूम है कि पिछले 13 दिनों में तकरीबन 7 एनकाउंटर हुए और 7 एनकाउंटर में 27 मिलिटेंट मारे गए हैं और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल रिफत, तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि घाटी में लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, दूसरी ओर चीन के साथ झड़प में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनमें से एक जवान सिपाही जय किशोर सिंह को वैशाली में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। सीधे हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, इस वक्त किस तरह की जानकारी आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, देखिए भीड़ यहाँ पर जो महनार घाट है वहाँ पर बढ़ती जा रही है और एक बार फिर यह तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हज़ारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा है और लोग जो हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जैसे ही यह जानकारी मिली कि उनका पार्थिव शरीर, शहीद जय किशोर का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच रहा है, उसके बाद से ही लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिए थे। और जब उनका पार्थिव शरीर पहुँचा उसके बाद यह जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, जहां पर लोग जो हैं अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम जो है श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और उनके भाई जो हैं यहाँ पर जिनको तिरंगा दिया गया है, आम तौर पर जब सलामी दी जाती है उसके बाद से जो पार्थिव शरीर होता है जिसमें तिरंगा लिपटा हुआ रहता है, उनके भाई को दिया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। हम इनके भाई से जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, अपने भाई पर कितना गर्व होता है? बहुत गर्व है। हम इसको तो ये नहीं रियलाइज नहीं कर पा सकते हैं, आपको सीना चीर के नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत गर्व है। हमारा जब पूर्वज जन्मों जन्मांतरक नाम जाना जाएगा कि शहीद परिवार का है।
जय किशोर शहीद परिवार का ये है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकता है। मरना जीना तो सबको है एक दिन, लेकिन भारत माता के लिए मरा है, कुछ करके मरा है। आज मरा है तब ने इतना जनसैलाब पूरा महनार की धरती पर ये हुआ है। इससे बड़ी खुशी क्या बढ़ता है। सेना में तो बहुत सारे आते जाते हैं, लेकिन मेरा भाई गर्व से वो कह सकते हैं शहीद जय किशोर का मैं भाई हूँ। इससे बड़ी क्या कुछ। आपके बड़े भाई भी सेना में है, क्या परिवार के किसी और को भेजना चाहेंगे? हाँ, दोनों भाई को भेजेंगे, दोनों भाई को हम भेजेंगे सेना में। हमारा मोदी जी से अपील है, रक्षा मंत्री से, हमारा राजनाथ से अपील है कि हमारा कॉपरेट कर हमारा दोनों भाई को ले जाए। मरने से हम लोग नहीं डरते हैं, कभी नहीं डरते हैं, नहीं डरेंगे। यही है सरकार से हमारी गुजारिश। ये वो तिरंगा है जिसमें भाई का आपका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा था, वो अभी आपके हाथों में है। जी, ये तो मेरे दरवाज़ा पे आया तो थोड़ा मुझे दुख भी हुआ, ये हुआ, लेकिन गर्व भी हुआ कि तिरंगा में मेरा भाई लिपटा के आया है। फिल्म में देखते थे, टीवी में देखते थे, पेपर में पढ़ते थे, न्यूज़ में देखते थे कि शहीद हो गया, शहीद का दर्जा मिला, लेकिन आज मुझे खुद मिला है हाथ में। इससे बड़ी खुशी का बात है क्या हो सकता है। बहुत खुशी है। हम जाहिर तो कर नहीं, सीना चीर के हम हनुमान जी नहीं है जो दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत खुशी है। अंतिम बातें कब हुई थी भाई से, कब वो घर आए थे और क्या बातें हुई थी आप लोगों की? वो दीपावली होली में आया था 1 मार्च को, तो हम लोग रहे, सब साथ में रहे। 9 को वो चला गया ज्वाइन करने, उसको आ गया, और इधर वो गया, वो उसको आ गया कि जाना है बॉर्डर पे, तो चला गया। तो जाने से पहले कहा कि परिवार का सर समाचार पूछा, अपना ख्याल रखिएगा सब, और बोला कि अब हम 3 महीना बात नहीं कर पाएंगे, सो अब 3 महीना के बाद ही हमारी बात होगी। हम बोले कि ठीक है, हमको क्या मालूम था मेरा भाई शहीद हो जाएगा, लेकिन चलिए उसके लिए मुझे बहुत खुशी की बात है। और सरकार से नम्र निवेदन है कि हर संभवतः दुश्मन को दुश्मन ही माने, और चाइना नहीं अपना हो सकता है, पाकिस्तान अपना नहीं हो सकता है। और इतना पैसा खर्चा, आज कुछ दिन पहले चाइना के शी जिनपिंग आए हैं, अरबों रुपया खर्चा हो गया है। वो अपना देश में खर्चा करे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, शक्तिशाली बनेगा। और किसी के सामने हम माथा नहीं टेके, हम कमज़ोर नहीं हैं। हमको 4 गोली कोई मारेगा तो हम भी 1 गोली तो मार सकते हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। उसको भी तो पता चला कि हम 4 मारे तो 2 भी तो मारा। इससे बड़ा गर्व की क्या बात है। 17 साल के उम्र में वो आर्मी ज्वाइन किए थे, 19 साल के उम्र में शहीद हो गए। किस तरह की यादें हैं भाई की जो हमेशा साथ रहेंगी? सर, बचपन में खिलाए हैं गोदी में, इससे बड़ा क्या बात है। छोटा भाई था, और कुछ और इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा सबको प्रेरणा देता था। गांव में जब छुट्टी आता था तो वो चकफते ग्राउंड में हमेशा प्रेरणा सबको देता था। सुबह में जाना, शाम को जाना, 2 घंटा वहाँ बिताना कि ऐसे करो तो ये होगा। इससे हमारा भाई से सब खुश रहता था, कोई दुखी नहीं है। गांव के एक व्यक्ति, हर जात उससे खुश है, सब खुश है। घर में कब फ़ोन आया था और क्या फ़ोन आया था, क्या जानकारी आप लोगों को दी गई? 9 बजे के करीब में सीओ साहब का, कमांडेंट साहब का फ़ोन आया कि हेलो। तब वो मेरे फादर को तो बोले कि से हम आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले कि हम कपूर सिंह जय किशोर के पिताजी बोल रहे हैं। तो बोले कि ठीक है, तो आपका बेटा बुरी तरह से गंभीर हो गया है, आप लोग टीवी में देखे ही होंगे, अभी हो गया है झगड़ा चाइना बॉर्डर पे। तो हुआ कि ठीक है, तो बोले कि बुरी तरह से गंभीर हो गया, तो मेरे फादर को ये हो गया कि मेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन रोने लगे। लेकिन सीओ साहब बोले कि परिवार को आप संभालिए, ऐसे कुछ नहीं है, फिर हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। 11 बजे के करीब में फ़ोन किए कि जय किशोर अब नहीं रहा, देश के लिए शहीद हो गए। रोने लगे, बोले कि अब अपना परिवार को, आप हैं गार्जियन, उसको आप संभालिए। तो फादर थोड़ा रोने लगे। पुत्र है, बेटा है, माँ बाप को बच्चा से बड़ा कोई सुख है, धन दौलत कोई बड़ा चीज़ नहीं। कि रोने लगे। फिर सोचे कि अब हम ये हो जाएंगे तो मेरा परिवार क्या होगा। तो पूरा ये किए, सबको रखे बढ़िया से, और खुशी है। मेरे फादर भी कहते हैं जाके बात उनसे भी कर सकते हैं, बहुत खुश हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सरकार से अपील है, हमारा गर्व है। सीना हमारा 4 हाथ चौड़ा है। मोदी जी कहते हैं ना कि हम सीना चौड़ा है, उसी तरह से हम सीना ठोक के कहते हैं मेरा सीना चौड़ा है। थोड़ा सा भी दर्द था, अब दर्द नहीं है।
भाई मेरा मरा नहीं है, भाई मेरा जिंदा है, भाई मेरा जिंदा है, मरा नहीं है, सबके दिलों में है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यहाँ जन सलाब जो है सबके दिलों में है, वो मेरा भाई सबके, हर व्यक्ति के दिलों में है, मेरा भाई मरा नहीं है। जब घर पर आपके पार्थिव शरीर पहुंचा था उस समय आपके दरवाजे पर इतनी भीड़ थी कि वो संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए, प्रशासन के लिए। जी जी, इसमें सही बात है, बहुत भीड़ थी। आज तो कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिला था कि कल ही जाएगा, आज 18 है ना, 17 तारीख को आ जाएगी। तो 25-30 हज़ार की जनसंख्या में पूरा वैशाली जिला उभर पड़ा था मेरे दरवाजा पे। ये भीड़ क्या देख रहे हैं, इसका दुगुना भीड़ होता, लेकिन लोग आके अपना देख के चले गए। पता चला कि कल मॉर्निंग में आएगा, तो सब लोग चले गए। जो आ सके संभवतः बारिश भी हो गई, उससे भी लोग कुछ ही हो गए। जो आ सके बहुत है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। माँ को आप लोग कैसे बताएं कि अब आपका भाई जो है वो नहीं है, देश के लिए शहीद हो चुका है? माँ बगल में ही बैठी हुई थी, तो फ़ोन आया तो बाबूजी रोने लगे, तो वही पूछे कि क्या हुआ, तो रोने लगे। तो स्पीकर ऑन था, तो वही सुन लिए कि जय किशोर नहीं रहा, रोना पीटना का नहीं चला। लेकिन एक बात और बताता हूँ, मेरी माँ भी बहुत ही है, अंदर से ड्रिड्स है, वो डरने वाली नहीं है, वो भी शेरनी है, डरेगी नहीं, वो भी कहती है गर्व है हमको हमारे बेटा पर। थैंक यू। तो अपने बेटे पर गर्व है, अपने भाई पर गर्व है, अपने इस इलाके के लाल पर गर्व है। और एक बार फिर से आपको तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अंतिम तैयारी चल रही है जब उनको मुखाग्नि दी जाएगी, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आर्मी के जवान हैं वो पहुँचे हुए हैं, तमाम वरीय अधिकारी पहुँचे हुए हैं, और सामने चिता सजाई जा रही है जहाँ उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार, आसपास के लोग, गांव के रहने वाले लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो कंधे में अपने बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने चंद्रमोहन उनके भाई से बात कराई, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जितना बहादुर एक सैनिक होता है, शायद सैनिक का परिवार भी बिल्कुल उतना ही बहादुर होता है। हम आगे फिर आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली में कोरोना के इलाज की कीमतें घटा दी गई हैं। पहले के मुकाबले अब कोरोना के इलाज की दरें 1/3 तक घटा दी गई हैं। गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें पीपीई किट भी शामिल है। नई दरों के मुताबिक आइसोलेशन बेड के लिए अब 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। आईसीयू बिना वेंटिलेटर के 13,000 से 15,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे, जबकि आईसीयू वेंटिलेटर के साथ 15,000 से 18,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। तो गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ इसी खबर पर संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, कल ही बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की, क्या उसी के बाद ये बेहद अहम फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, एक हफ्ते के भीतर 3 अहम बैठक हो चुकी है गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में, जिसके बाद एक के बाद एक दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और अब 1/3 कीमत घटाई गई है जो कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में। वीके पॉल कमेटी बनाई गई थी और उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जिसको माना गया है, जिसके आधार पर उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो अब इसका असर ये होगा कि जो लोग कोरोना का इलाज कराने आते हैं दिल्ली में, अब उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनका जो इलाज है सुगमता से हो सकेगा। इसके अलावा जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की जा रही है। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से मोर्टार भी दागे जा रहे हैं। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दे रही है। तो पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर तोड़ा है, एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी की जा रही है। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से मोर्टार भी दागे गए हैं। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दे रही है।